भीड़ भाड़ वाला बस अड्डा, शाम का समय, यात्रियों की आवाज, बसों की हॉर्न, ठेले वालों की हलचल। लेकिन इसी शोर में एक छोटी बच्ची बैठी थी, हाथ में चमकता हुआ जूते पॉलिश का डिब्बा और ब्रश। उसकी आंखों में मासूमियत, चेहरे पर धूल और थकान, पैर नंगे, कपड़े फटे। लेकिन वह हर गुजरते यात्री से मुस्कुराकर कहती, साहब, जूते पॉलिश करवा लीजिए, सिर्फ 10 रुपये। कुछ लोग अनदेखा कर आगे बढ़ जाते, कुछ हंसते हुए टाल देते, लेकिन कुछ लोग उसकी मेहनत देखकर थोड़े पैसे दे देते। लेकिन कौन जानता था, इस बच्ची के पीछे छिपा है एक बड़ा सच और एक अनकहा सपना। ये बच्ची आरा थी, 4 साल की उम्र में अपने माता पिता से अलग हो गई। कोई नहीं जानता कि वह कैसे यहाँ आई, बस अड्डा ही उसका घर बन गया। आरा सुबह से शाम तक मेहनत करती, कभी कभी पूरे दिन में 20 रुपए से अधिक नहीं कमाती। उन पैसों से बस खाना और पानी चलता। उसकी छोटी दुनिया में सिर्फ मेहनत और उम्मीद थी। जब कोई पूछता, तुम्हारा घर कहाँ है, तो वह हिचकिचाकर जवाब देती, मुझे याद नहीं, बस पता है कि मैं यहीं हूं। रात में जब बसें खाली हो जाती और अड्डा सुनसान हो जाता, आरा किसी कोने में सिकुड़कर बैठ जाती। माँ पापा, आप कहाँ हैं? उसकी आवाज धुंधली और डरावनी सन्नाटे में खो जाती। इसी शहर में सफल बिजनेसवुमन और समाज सेवी इशिता मेहता अपने ऑफिस में बैठी थी। हाथ में उनकी खोई हुई बेटी स्मृति की तस्वीर थी। स्मृति सालों पहले एक कार हादसे में अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने कई बार जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इशिता और उनके पति रोज भगवान से यही प्रार्थना करते, भगवान, हमारी स्मृति सुरक्षित है तो हमें वापस लौटा दो, संयोग या किस्मत। एक दिन बस अड्डे की भीड़ में आरा अपने छोटे हाथों से यात्रियों के जूते पॉलिश कर रही थी। उसने देखा, एक सूट बूट पहना आदमी पास आया। उसकी आंखों में अचानक कुछ चमक दिखाई दी। आरा ने सोचा, शायद ये कोई बड़ा आदमी है, इनके जूते पॉलिश कर दूंगी। वो झुकी और बोली, साहब, जूते पॉलिश करवा लीजिए, सिर्फ 10 रुपये। आदमी, इशिता का पति अर्जुन ने उसका चेहरा गौर से देखा। उसके दिल ने कहा, ये आंखें, कहीं मैं इन्हें नहीं जानता। अर्जुन ने धीरे से पूछा, बेटी, ये काम क्यों कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आरा ने पल भर उसकी आंखों में देखा और बोली, मुझे याद नहीं, जब से होश आया मैं यहीं हूं। अर्जुन ने जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन आरा ने हाथ बढ़ाकर कहा, नहीं साहब, मैं भीख नहीं लेती। अगर पैसे देने हैं तो जूते पॉलिश करवा लो। अर्जुन ने आरा के पैरों पर नजर डाली और देखा, एक छोटी सुनहरी पायल जो उनकी खोई हुई स्मृति को पहने की याद दिला रही थी। अर्जुन के होंठ कांप गए। भगवान, क्या यह है? आरा ने डरते हुए कहा, नहीं साहब, मैं आरा हूं, मैं किसी की बेटी नहीं हूं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं पहचान रही, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। ये पायल, ये तुम्हारी वही पहचान है। भीड़ जमा हो गई, लोग फुसफुसा रहे थे, ये आदमी रो रहा है जूते पॉलिश करने वाली बच्ची के लिए। आरा ने कहा, अगर मैं आपके साथ गई और आप झूठे निकले तो मैं फिर कहां जाऊंगी? अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटी, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर तू मेरी स्मृति नहीं भी निकली, मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। आरा की आंखें भर आईं। पहली बार किसी की आवाज में उसने सच्चाई और अपनापन महसूस किया। अर्जुन ने आरा का डीएनए टेस्ट कराया। घड़ी की हर सुई जैसे सदियों की तरह धीमी लग रही थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मेहता, यह बच्ची सच में आपकी स्मृति है। अर्जुन की आंखों से आंसू झर पड़े। उसने आरा को कसकर गले लगाया, मेरी गुड़िया, तू सच में मेरी बेटी है। अब मैं कभी तुझे खोने नहीं दूंगा। आरा पहली बार अपनी मां की गोद में सिर रखकर बोली, मम्मा, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई। इशिता ने गले लगाते हुए कहा, नहीं गुड़िया, हम हर दिन तुझे ढूंढ रहे थे। भीड़ ताली बजा रही थी, आंसुओं और खुशियों का संगम। अब परिवार फिर से एक साथ था। आरा, अर्जुन और इशिता तीनों बरसों बाद एक साथ खड़े थे। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद भगवान, तूने हमें फिर से मिला दिया। कभी कभी जिंदगी हमें अलग कर देती है, दर्द देती है, लेकिन सच्चा प्यार, परिवार और उम्मीद हमेशा रास्ता खोज लेते हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ऐसे इमोशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।